नमस्कार। माता ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन दुर्गा माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह दुर्गा माता की दूसरी शक्ति का नाम है। ब्रह्मचारिणी देवी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रखती हैं। ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या और चारिणी का मतलब होता है आचरण करने वाली। इस तरह से ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या का आचरण करने वाली। इसीलिए ब्रह्मचारिणी माता को तपस्याचारिणी भी कहते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी तप, ज्ञान और वैराग्य की देवी हैं। माता का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी इस संसार में ऊर्जा का प्रवाह करती हैं। जो भी भक्त माता के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, उन भक्तों को माता की कृपा से आंतरिक शांति, धैर्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा पढ़ने एवं सुनने से कठिन परिस्थिति में भी मन विचलित नहीं होता। कथा के अनुसार कहा जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में अवतरित होकर नारद जी के आदेश अनुसार और अपने माता पिता की आज्ञा से भगवान शंकर को पाने के लिए बेहद कठोर तपस्या की और उसी तपस्या के चलते माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तपस्या के समय माता ब्रह्मचारिणी ने 1000 वर्ष तक भोजन के रूप में केवल फल और फूल ग्रहण किए। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। बहुत दिनों तक कठिन उपवास भी रखे। साथ ही में खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप का घोर कष्ट भी सहा। इतने पर भी माता ब्रह्मचारिणी ने अपनी तपस्या को विराम नहीं दिया और 3000 वर्षों तक केवल टूटे हुए बिलपत्र खाकर अपना गुजारा किया। इसके बाद माता ब्रह्मचारिणी ने इनका भी त्याग कर दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण माता ब्रह्मचारिणी का नाम अपर्णा भी पड़ा। भगवान शंकर को पाने के लिए माता ब्रह्मचारिणी ने कठिन उपवास और घोर तपस्या करके अपने शरीर को एकदम क्षीण कर दिया। देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने तथा महापुरुषों ने माँ ब्रह्मचारिणी के तप की सराहना करते हुए इसे अतुलनीय कहा। सभी ने प्रसन्न होकर माता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इतनी कठिन तपस्या तो आज तक कभी किसी ने भी नहीं की। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी देवी, तथा भगवान चंद्रमौली भगवान शंकर आपको पत्नी के रूप में वरण करेंगे। अब देवी आप अपनी इस तपस्या को छोड़कर घर लौट जाएं। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माता ब्रह्मचारिणी की कथा से उनके प्रिय भक्तों को यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और उनके भक्तों को सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री बेहद पसंद है, इसलिए भक्तजनों को उन्हें चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। साथ ही में माता ब्रह्मचारिणी को दूध से बने हुए व्यंजन भी अति प्रिय हैं, तो आप उन्हें दूध से बने हुए व्यंजनों का भोग भी लगा सकते हैं। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद।